अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है स्टॉपर चेंज करना और कैम चेंज करना, और दूसरे और भी हैं जिस भाइयों का ब्लेड नहीं लगता, और ये मसले हैं। तो उस पे आज हम बात करेंगे और वीडियो बनाएंगे उस पे, और स्टॉपर भी चेंज करेंगे और कैम भी चेंज करेंगे। कैम का जो मसला होता है वो ज़्यादातर इस वजह से आता है स्टॉपर का और कैम का, कि ये चलते चलते घिस जाता है। तो जब आप काज करते हैं तो या आपकी सुई नीचे रह जाती है, या थोड़ी काज होने के बाद थोड़ी सी नीचे आ जाती है, ब्लेड से थोड़ी सी नीचे आ जाती है। तो जब आप बूट उठाते हैं तो उसके साथ कैंची लगती है, कटर लगता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने जो है ये कैम है, इसको चेंज करेंगे हम, ठीक है, 761 का। और ये स्टॉपर है। वैसे तो ये इतना ख़ास स्टॉपर नहीं है, स्यूटिच का है, मगर जो आपने लेना है वो जेनसन का लेना है, इस कंपनी का, ठीक है। इस कंपनी का स्टॉपर जो है ये आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ये बहुत A1 कंपनी है, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता। वैसे तो मेरा जो स्टॉपर है वो सही है, मगर इसका कैम जो है वो मसला कर रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए जो है आपको तरीका चाहिए होगा। तो बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे कि सर हमसे नहीं होता। तो आज उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इसको कैसे चेंज करते हैं। बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले आपने जो है वो बेल्टें उतारनी है। बेल्ट उतारने के बाद जो है आपने इसको बैक साइड पे लेके आना है। बैक साइड पे लाने के बाद आपने देखना है यहाँ साइड पे एक नट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं तो कहता हूँ कि चलो पहले स्टॉपर को चेंज करते हैं। क्योंकि मेरा स्टॉपर सही है, मगर एक दोस्त है उसके लिए ये काफ़ी टाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लूज़ होगा तो आपका स्टॉपर फिर बहुत जल्दी ख़राब होगा। वैसे इसके लिए औज़ार मुकम्मल होना चाहिए। मेरा औज़ार ज़्यादातर उस्ताद के पास है। अभी दोस्तों जो है हमने वो खोल दिया स्टॉपर, ठीक है। अभी मशीन को उल्टा करेंगे। मशीन को उल्टा करने के बाद आपने इस रॉड को भी खोल देना है, इस रॉड को, ठीक है। इस रॉड को खोलने के लिए आपने जो है पेचकस लेना है, स्क्रूज लेना है, सॉरी। तो 14 नंबर चाबी रवा। तो दोस्तों आपने इसको खोल देना है,
14 नंबर चाबी और स्क्रू के साथ। ठीक है, आपने इसको खोल देना है, स्प्रिंग निकाल दें। स्प्रिंग निकालने के बाद आपने ये रॉड निकाल देना है। ये देखिए, आप रॉड निकालने के बाद आपने थोड़ी सफाई कर देनी है इसकी। सफाई के बाद आपने इसको, ये देखिए बिल्कुल सही है स्टॉपर, कोई मसला नहीं है मेरा स्टॉपर में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने और क्या करना है। तो स्टॉपर सही है मेरा, सिर्फ कैम का मसला आ रहा है, तो मैं सिर्फ कैम ही चेंज करूँगा, स्टॉपर नहीं चेंज करूँगा। ये देखें, ऐसे एक नट लगा होगा इसमें। ठीक है, ये स्टॉपर है, इसको स्टॉपर बोलते हैं। स्टॉपर कैसे कंट्रोल होता है, इसको स्टॉपर बोलते हैं। इससे कैम कंट्रोल होता है, सुई प्रेशर वगैरह ये चीज़ें इससे कंट्रोल होती है। तो दोस्तों मैं जो है आपको बताना चाहता हूँ कि मैं स्टॉपर चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखें कोई मसला नहीं है स्टॉपर में, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। तो चलो, ये स्टॉपर जो है ये किसी और के मशीन के लिए काम आ जाएगा। तो आपने जो है करना क्या है, ये इस तरीके से लगता है। ठीक है, ये देखें, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये इस तरीके से लगता है। ठीक है ना, अभी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये आपने नट डाल देना है इस तरीके से, देखें, और फिर इसको आपने इस तरह लगाना है। ये नहीं, ये कैम है। ठीक है, ये इस तरीके से लगेगा फिर, मगर इसको यहाँ पे लगाएंगे पहले। तो ये तो हो गया आपका स्टॉपर का मसला। ठीक है, ये हो गया आपका स्टॉपर का मसला। स्टॉपर का मसला हुआ आपका। अभी जो है वो हम कैम चेंज करेंगे। कैम चेंज करने के लिए जो है मशीन को सीधा करेंगे। सॉरी, बहुत ज़ोर से लगा। कैम चेंज करने के लिए आपने इन नटों को निकाल देना है। नटों को निकालने के बाद आपने कैम चेंज करने का तरीका। दोस्तों, ये छोटे मोटे काम जो है आप खुद कर सकते हैं। अभी एक दोस्त है, वो कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता। तो आप ट्राई करेंगे तो तब होगा, ट्राई नहीं करेंगे तो आप कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो आप ट्राई करें। ये प्लेट निकालिए, ये देखें, ये कैम है। अब ये देखें, ये क्यों काम नहीं कर रहा था सही, इसका ये इससे निकल गया था। और ये देखें, ये इसमें फिक्स होता है। ठीक है, तो ये भी लूज़ है इसमें, ये देखें। और ये देखें, चलते चलते ख़राब भी हुआ है। यहाँ से देखें आप, चलते चलते घिस गया। तो जब ये घिस जाता है ना, तो आपका जब ये स्टॉपर यहाँ पे लगता है ना इस तरह, तो ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब ये देखें, इसमें गैप देखें और इसमें गैप देखें कितना है। इन दोनों में ये नए वाला है, ये पुराने वाला है। तो ये चलते चलते घिस गया है, इसको टक वगैरह भी लग गए हैं।
तो ये नया है तो ये बेहतर है अभी, और ये ख़राब हो गया। तो अभी हम इसको चेंज करेंगे। ये पुराने वाला हटाएंगे, पुराने वाला हटाएंगे और अभी नए वाला लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने तो बहुत ट्राई की है, मगर जो कैम है उन्होंने मुझे 781 का दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसका गेब और इसका गेब काफ़ी जो है वो फ़र्क आ रहा है इसमें, काफ़ी गैप है इसमें, ठीक है। और इसमें भी जो है ये छोटा है। तो मेन जो मसला है वो ये है कि ये 781 का है, ठीक है, और ये 761 का है। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। तो चलो ये भी किसी के मशीन में लग जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, फालतू नहीं है। मगर मैं अभी वापस यही लगाऊंगा। और जो मेरा मेन पॉइंट था वो स्टॉपर का था, स्टॉपर पे वीडियो बनाने का था। तो वो मैं आपको स्टॉपर पे ही चलो वीडियो जो है वो मैं बना दूंगा। तो वो दोस्त का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और इन स्प्रिंग का भी ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। इसको इसमें गैप नहीं होना चाहिए। और अंदर जो गुटके लगे हुए हैं, गोले लगे हुए हैं, उसका भी ख़ास ख्याल रखना है कि वो भी ख़राब ना हो। तो चलो मैं, और एक वीडियो मैंने बनाई भी हुई है इस स्प्रिंग पे और गुटके पे, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं फ़िलहाल यही पुराने वाला ही लगा लेता हूँ, क्योंकि हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसी को, इसको टाइट कर देंगे एकदम फुल, सारे नहीं टाइट करने, क्योंकि फिर एक जगह ऊपर नीचे होगा। फ़िलहाल थोड़े लूज़ लूज़ रहो छोड़ने। तो वो कैम तो मैंने लगा लिया है, ठीक है। अभी जो है वो मेन मसला स्टॉपर का, तो अभी स्टॉपर लगाएंगे। अभी आपने इस तरीके से स्टॉपर को लगाना है। अभी इस तरीके से स्टॉपर को लगाना है। स्टॉपर को लगाने के लिए आपने चेक करना है कि ये देखें आप, इसके अंदर इसको दोस्तों, ये जो नट का जिस साइड से पेचकस ये नहीं लगा होता है, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये नट का जो साइड है ना, ये वाला, जिससे ये टाइट होता है, लूज़ होता है, इसको आपने अंदर की तरफ लगाना है, ठीक है। अंदर की तरफ आपने इसको लगा देना है। इस तरीके से, ठीक है। अभी इसका जो है नट लगाएंगे। इसका नट यहाँ पे रखा हुआ था, इसका अभी नट लगाएंगे। आपने पहले इसको थोड़ा हथौड़े से इसको लगा देना है। फिर पेचकस के साथ इसको
अभी पेचकस के साथ इसको टाइट कर देना। दोस्तों अभी इसको काफ़ी टाइट लगा देना है, ठीक है। टाइट लगाने के बाद आपने जो है मशीन को उल्टा कर देना है। मशीन को उल्टा करने के बाद अभी आपने जो है स्टॉपर स्प्रिंग लगाना है, ठीक है। ये अभी दोस्तों इस नट को यहाँ पे लगाना, ये थोड़ा मुश्किल होता है अकेले में। अभी आपने इसको टाइट कर देना है। इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है, ठीक है। कि बाद में मुश्किलात ना हो आपके लिए प्रेशर का। अभी दूसरा नट डालेंगे। अभी भी इसको और टाइट कर देना। इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने कितनी चौड़ी इसको छोड़ देना है नीचे। बस ये देखिए, 1 2 3 चूड़ियाँ आपने छोड़ देनी है। बस इससे हो जाएगा। तीन चूड़ियाँ आपने छोड़ देनी है, ठीक है। अभी मशीन को सीधा करेंगे। मशीन को सीधा करने के बाद अभी बिल डालेंगे, क्योंकि अभी आपको मैंने चेक करवाना है कि ये किस तरह है, किस तरह नहीं है। अभी ये हो गया, ठीक है। अभी मशीन को स्टार्ट करेंगे।
अभी दोस्तों इसके जो गाइड है ना वो सारे ख़राब हैं। ये छोटे गाइड इसमें टक बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी चेंज करने के बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह चेंज करना है और कौन से गाइड लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने। तो पहले मशीन को, जब भी आपको ये मशीन में काम करते हैं तो पहले मशीन को आपने स्लो चलाना है। स्लो चलाने की ये खासियत है कि अगर आपने कोई चीज़ गलत लगाई हो, आप देखें आवाज़ भी अच्छा आ रहा है, काज भी देखें नीचे से और ऊपर से बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ये देखें आवाज़ एकदम खामोश है। ये देखें आवाज़ बिल्कुल कम है, इसकी आवाज़ कम है। इसका मेन मसला क्या है, स्टॉपर चेंज करना। वो इन चीज़ों से जो है आपकी मशीन की आवाज़ भी कम होती है और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है मशीन पे। तो दोस्तों एक दोस्त है वो मसला बता रहा था कि ये मसले तो हल हो गया, स्टॉपर चेंज करना उसका स्टॉपर चेंज करना ये भी मसला उसका हल हुआ, कैम चेंज करना ये भी मसला हल हुआ। अभी दोस्तों वो बेचारा जो है, सॉरी बेचारा बोल दिया मैंने, वो कह रहा है कि मेरा ब्लेड नहीं लग रहा। तो आपको मैं बताता हूँ, जिन दोस्तों का ब्लेड का ज़्यादातर मसला होता है तो आप लोगों ने ये जगह भी चेंज करनी है, ये गुटका ठीक है, और ये दो चीज़ें चेंज कर देनी है। अगर इसका मसला नहीं है तो आपने फिर ये देखें, ये राड जो है, ये राड का एडजस्टमेंट आप करेंगे तो तब आपका ब्लेड लगेगा। और इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है, तो इसकी एडजस्टमेंट जो है वो मैं किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा इंशाल्लाह। और मुकम्मल ब्लेड ना लगने की वजह से जो है वो चीज़ें भी बता दूंगा। एक दो और ऑप्शन है उसकी भी मैं आपको बता दूंगा, मगर एक ऑप्शन का मैं आपको इसमें जो है वो भाई के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे एक तस्वीर सेंड की हुई थी कि ये बंदा इसमें क्या कर रहा है। तो ये देखें भाईजान, ये दो नट लगे हुए हैं, ठीक है, ये दो नट लगे हुए हैं, इससे भी ब्लेड की एडजस्टमेंट होती है। ये दो नट अगर आपके थोड़े इधर उधर हुए हैं तो आपका ब्लेड सही नहीं लगेगा। ये दो नट लगे हुए हैं, ठीक है, ये गुटका सा लगा हुआ, ये प्लेट सा, इन नटों को आपने लूज़ कर देना है अच्छी तरह से और इसको अंदर की तरफ धकेल देना है कि ये नट बिल्कुल इसके सिरे में लग जाए, ये दो नट इसके सिरे में लग जाए। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है उस दोस्त के लिए जो पिक्चर सेंड की हुई थी कि ये किस चीज़ के लिए होता है। तो आपने इसका जो है वो चेंज कर देना है, सेटिंग इसकी थोड़ी चेंज कर देनी है, ठीक है। और दूसरा दोस्त है वो बूट के बारे में बता रहा था। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मैं आपको ब्लेड और जो है कटर के बारे में, कैंची के बारे में आपको बता दूंगा कि ये इसकी सेटिंग कहाँ से होती है और इसको कैसे सेटिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।